आज ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या भारत एक लोकतंत्र है? क्या आप जानते हैं क्या हुआ है दोस्तों? आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए, उन पर राजनीतिक प्रहार करने के लिए एक पोस्टर दिल्ली भर में लगवाया। और वो पोस्टर क्या था? मोदी हटाओ देश बचाओ। आप जानते हैं उसके बाद क्या होता है? कई एजेंसीज के मुताबिक करीब 80 से 100 एफआईआर्स किए गए हैं और करीब 4 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है यह पोस्टर लगाने के लिए। दिल्ली पुलिस यह कह रही है कि भाई पोस्टर किसने छपवाए, यह नाम होना चाहिए था। उस तकनीकी वजह की वजह से यह एफआईआर दर्ज हुए और गिरफ्तारी भी हुई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो बार बार कहा जाता है 56 इंच का सीना, घर में घुस के मारेंगे, पहले आप इन नारों को समझिए। इन नारों का मतलब है शौर्य, साहस, ताकत, बहादुरी। जब आप पोस्टर्स से घबरा जाते हैं तो यह बहादुरी नहीं, यह शौर्य नहीं, यह कायराना हरकत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 2014 से पहले विपक्ष की आलोचना नहीं होती थी सरकार को लेकर? कांग्रेस मुक्त भारत का नारा किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने ना। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी। 2014 से पहले यही विपक्ष सड़क पर उतरता था। यह विपक्ष जो है वो उस वक्त की कांग्रेस सरकार की आलोचना करता था। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके उतरती थी, रविशंकर प्रसाद जो हैं वो साइकिल चलाते थे। ये ढेरों तस्वीरें हमारे सामने, और इन तस्वीरों के जरिए सरकार की आलोचना होती थी। यह विपक्ष का कर्तव्य है। मुद्दा यह नहीं है कि मोदी हटाओ देश बचाओ का जो पोस्टर है उसके पीछे एक राजनीतिक सोच यानी आम आदमी पार्टी है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि इस सोच के अंतर्गत हम इस देश को क्या बनाते रह रहे हैं, क्योंकि यह सब दोस्तों एक प्लान के अंतर्गत हो रहा है। पिछले 8-9 सालों में हमने मीडिया के जरिए देखा, मीडिया प्राइम टाइम में किससे लड़ रहा होता है। मीडिया लगातार प्राइम टाइम में विपक्ष के नेताओं से लड़ रहा होता है। प्राइम टाइम डिबेट्स में उनसे सवाल पूछ रहा होता है, उन्हें देशद्रोही बताता है, उन पर प्रहार करता है। तो यह सोच चली आ रही है। प्राइम टाइम में यह नफरती कार्यक्रम लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि दोष किसका है? विपक्ष का है। और उसके बाद जब विपक्ष पलटवार करता है, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ का जो पोस्टर लगाया गया, तो आप क्या करते हैं? आप एफआईआर कर देते हैं, आप लोगों की गिरफ्तारियां करते हैं। और अब क्या हो रहा है दोस्तों? कहने को यह प्लान सिर्फ आम आदमी पार्टी का था, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल इस वक्त आम आदमी पार्टी के उन पोस्टर्स के साथ दिखाई दे रही है। उन्होंने तक ट्वीट किया है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस पूरे सोच के खिलाफ है। वो भी कह रहे हैं कि भाई इन पोस्टर्स को हटाने और एफआईआर करने की क्या वजह है। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा से, वो तो बाकायदा पूरा एक ट्वीट लिख रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, कर लो गिरफ्तार, करना है तो। इस तरह की चीजें हो रही हैं। आज मैं इस देश की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं पूछेगी तो क्या पूछेगी? बताइए। क्या पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को अपने सिर पर रखकर चलेंगे? बताइए। क्या कंधे पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर वो पूरे देश की परिक्रमा करेंगे? एक राहुल भारत जोड़ो यात्रा करता है तो सबसे पहले आप उनके खिलाफ झूठ का इस्तेमाल करते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। मैं नहीं भूला हूं, मध्य प्रदेश से उनकी यात्रा निकल रही थी, अचानक कोई रहस्यमय व्यक्ति आता है और यह कहा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कोई नहीं जानता उसका क्या हुआ, किसने नारे लगवाए। एक सोच के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये तमाम चीजें हो रही हैं कि विपक्ष पर निशाना साधो। बात वहां नहीं रुकी। राहुल गांधी कैम्ब्रिज जाते हैं, लंदन जाते हैं, उनके बारे में एक और झूठ फैलाया जाता है कि साहब इन्होंने यूरोप और अमेरिका से कहा कि वो भारत में आके दखल दें। फिर पूछना चाहता हूं, पोस्टर तो बहुत दूर की बात है, सच सुनने से बीजेपी को आखिर क्यों एलर्जी है? इतना डर क्यों है? अरे भाई, पिछले 9 सालों से पूरी मीडिया आपके हाथ में है, एजेंसीज आपके हाथ में। आप चुटकी बजाइए, ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स रेड मार देगी, एंटी पुलिस बुला लेगी। तो जब ये सब हो रहा है तो आप पोस्टर्स से क्यों घबरा गए?
और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इससे प्रधानमंत्री की छवि बहुत बेहतर होती है? बताइए। आज बेशक आपने देश की जनता को ब्रेन वॉश कर दिया हो, मगर एक वक्त आएगा जब देश की जनता को भी अलग अलग मुद्दों पे तकलीफ होगी और वो अपनी बात नहीं कह पाएगा, क्योंकि आप इसी तरह से उस पर अंकुश लगाएंगे। ढेरों हमारे सामने मिसाल है। आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी ने किसानों को गाली नहीं दी। इस पार्टी बीजेपी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उन्होंने हमारे किसानों को नक्सली बताया, आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देकर खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह ना भूलें, पीयूष गोयल हों, रविशंकर प्रसाद हों, उन्होंने किसानों के आंदोलन के पीछे नक्सली हाथ देखा, अर्बन नक्सल तक बताया। यह दिन देखना पड़ा इस देश को दोस्तों कि जो किसान हमारा अन्नदाता है, अगर वो मैदान में उतर गया तो उसे आप गाली देंगे तो विपक्षी पार्टी क्या है? ऐसे में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर हटा दिया जाता है तो मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होती। और एफआईआर भी आप दर्ज कर दो, 80 एफआईआर, 100 एफआईआर, 4 गिरफ्तार, 6 गिरफ्तार, तब भी मुझे कोई हैरत नहीं होती। और मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, यह महज शुरुआत है। शुरुआत है अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी 1.25 साल रह गया लोकसभा चुनावों को। इस साल अभी 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आपको अंदाजा नहीं है विपक्ष को किस तरह से रौंदा जाएगा। ये तो महज शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल हम सब 56 इंच की माला लेकर जो हैं वो भजते रहें, बीजेपी बीजेपी, मोदी मोदी। वेल डन बीजेपी, वेल डन दिल्ली पुलिस, वाह।